नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ आज है भाग 9। इसमें भी देखेंगे महत्वपूर्ण कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है दोस्तों आने वाले यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस पोर्शन से 4-5 क्वेश्चन हिंदी के सेक्शन में हर पेपर में बन रहे हैं। इसके साथ-साथ इसी प्लेलिस्ट में मैंने लोकोक्ति वाली प्लेलिस्ट में आपके लिए कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली को भी शुरू किया है, जिसके 2 टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इन टॉपिक्स को आप इनकी जो पीडीएफ है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन पे जाएँगे तो आपको ऐसे फ्री मटेरियल करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें डॉक्यूमेंट में आपने क्लिक करना है और वहाँ पर आपको ये फ़ोल्डर बने मिलेंगे। कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ, उत्तराखंड बजट 2024-25। तो ये सभी पीडीएफ आपको निःशुल्क फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएँगी। यहाँ से आप डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है? इसके अलावा देखिए आपका उत्तराखंड पुलिस एसआई का जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए हिंदी का एक शानदार कोर्स चल रहा है, जो कि मात्र 499 का है, जिसमें कंप्लीट हिंदी कोर्स विद 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। हिंदी पूरे 100 नंबर की पूछी जानी है एसआई में और हिंदी को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। इसके अलावा पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी एक ऐसा ही कोर्स डिज़ाइन किया गया है एप्लीकेशन स्टोर पे, जिसमें हिंदी कंप्लीट कोर्स विद 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स आपको दिया गया है। तो जिनका भी पॉली लेक्चरर का एग्ज़ाम है, वो भी इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी अन्य कोर्सेज़ पे भी मानसून ऑफर चल रहा है भैया, जो कि केवल 15 अगस्त तक रहेगा, तो इसका लाभ उठा लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये सभी कोर्स अनपब्लिश होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज है उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ भाग 9। तो पहली लोकोक्ति को देखते हैं आपके सामने देखिए। तो पहली लोकोक्ति देखिए, खान खान भूख लान लान जाड़ो, ठीक है? तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ निकलता है मैं आपको बताऊँगा। तो उससे पहले थोड़ा आप शब्दों का अर्थ जान लीजिए। खान खान यानी कि खाते-खाते। खान खान का मतलब हो गया खाते-खाते भूख, भूख मतलब भूख। खाते-खाते भूख लगना और लान का मतलब होता है लगाते-लगाते या पहनते-पहनते जाड़ा। कपड़े लगाते-लगाते जाड़ा हो रहा है बोल रहा है और खाते-खाते बोलता है कि भूख लग रही है, ठीक है? यानी कि कभी भी तृप्ति ना होना। तो इसका जो सही आशय निकल गया इस लोकोक्ति का वो निकल जाता है, इच्छाओं का समाप्त ना होना, ठीक है? जो भी इच्छाएँ हैं, इच्छाओं का समाप्त न होना, ठीक है? ये इसका अर्थ निकल गया या हो सकता है इसका दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं हम, कभी भी तृप्ति ना होना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। जस कस भात है फाड़ो भलो, जस कस सैनी है राणो भलो। ठीक है, बहुत अच्छी लोकोक्ति है देखिए। जस कस का मतलब होता है जैसे तैसे, जैसे तैसे, जैसे तैसे। भात मतलब चावल, जो पके हुए चावल होते हैं उनको भात कहा जाता है। जैसे तैसे चावल से तो फाड़ो मतलब आटा, ठीक है, आटा भला। और जैसी तैसी सैनी, मैंने आपको बताया था शब्दावली वाले टॉपिक में, सैनी कहा जाता है कुमाऊनी गढ़वाली में किसको, पत्नी को, ठीक है। और ऐसी वैसी पत्नी से तो राणो भलो, राणो का मतलब होता है बिना शादी का, ठीक है। यानी कि जैसे तैसे चावल से तो आटा अच्छा और ऐसी वैसी बीवी से तो बिना शादी किए ही रहना अच्छा है। यानी कि इसका जो सही आशय निकलता है लोकोक्ति का वो निकलता है, नाम मात्र के, नाम मात्र के रिश्तों से, नाम मात्र के रिश्तों से तो अकेला रहना अच्छा है, ठीक है? अकेला रहना अच्छा। तो ये इसका सही अर्थ निकल गया। नाम मात्र के रिश्तों से अकेला रहना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। कब कौ कड़कल कब रयात ब्याल, ठीक है? बहुत अच्छी लोकोक्ति है। तो कब कौ कड़कल यानी कि कौ मतलब कौवा, कब मतलब कब। कब कौवा बोलेगा, कड़कल का मतलब हो जाएगा बोलेगा। कब कौवा काँव-काँव करेगा और कब ये रात ब्याली, रात मतलब रात और ब्याली मतलब खत्म होगी, ठीक है? यानी कि सुबह कब आएगा। कब कौवा बोलेगा, कब ये रात खत्म होगी, ये बोला जा रहा है इसमें। तो कहने का मतलब इसका सही अर्थ जो निकलता है इस लोकोक्ति का, कष्टदायी कोई समय है, कष्टदायी समय कब बीतेगा, ठीक है? तो कष्टदायी समय व्यतीत करना, कष्टदायी समय व्यतीत करना, ठीक है? तो ये इसका सही उत्तर अर्थ निकल जाएगा इस लोकोक्ति का, कि कब कौवा कड़केगा, कब रात ब्याएगी, यानी कि कष्टदायी समय व्यतीत हो रहा है, तो कब ये समाप्त होगा। पौंगा पूछी पकौड़ी, ठीक है? पौंगा जो होता है गढ़वाली में कहा जाता है किसको? मेहमान को। मेहमान को पौंगा कहा जाता है, ठीक है? पौंगा। अब ये पौंगा नृत्य नहीं है जो भोटिया जनजाति करते हैं हाथ में रुमाल लेके। पौंगा का मतलब होता है मेहमान। कुमाऊनी में भी पौंग कहा जाता है। पौंगे को, मेहमान को पकौड़ी के लिए पूछना, यानी कि कोई मेहमान आता है घर में, उसको पकौड़ी के लिए पूछना, बनाऊँ या ना बनाऊँ?
ठीक है? अगर किसी मेहमान से कहते हो तो क्या मतलब है? यानी कि किसी का भी अनिच्छा से स्वागत करना। इच्छा तो थी नहीं, फिर भी स्वागत किया। अनिच्छा से स्वागत करना, ठीक है? देखिए लोकोक्तियों वाला जो वीडियो मैं आपको देता हूँ ना, इसके नोट्स आप खुद बनाइए क्योंकि मैं केवल लोकोक्ति की पीडीएफ दूँगा, उसका फ़ायदा होगा नहीं। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करता तो उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए अगली जो लोकोक्ति है, टका न पैसा गौं-गौं भैंसा। ठीक है? टका ना पैसा, गौं-गौं भैंसा, यानी कि जेब में कुछ नहीं है, ना टका है ना पैसा है, लेकिन गौं-गौं जा रहा है क्या करने? भैंस देखने। यानी कि जेब में तो कुछ है नहीं फूटी-कौड़ी भी और भैंस देखने जा रहे हो तुम कहीं पे भी खरीदने के लिए। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया, आर्थिक रूप से दुर्बल होने पर भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होने पर भी संपन्नता के संपन्नता के सपने देखना। ठीक है? है तो आर्थिक रूप से कमज़ोर, लेकिन सपने बड़े-बड़े हैं भाई। ठीक है? टकाना पैसा गौं-गौं भैंसा यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने पर भी संपन्नता के सपने देखना। चलिए अगली लोकोक्ति की तरफ बढ़ेंगे। जय को बाबू रिखन खाए, वह काला मुंडका देखी भी डरदा। ठीक है? बहुत अच्छी लोकोक्ति है देखिए। इसका जो सही अर्थ निकल जाता है भाई, जय को बाबू यानी कि जिसके बाबू को रिखन का मतलब होता है भालू। जिसके पिताजी को भालू ने खाया, वह काली मुंडी देख के भी डर जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के पिताजी पे भालू का अटैक हुआ और भालू ने मार डाला, तो ऐसा आदमी किसी काली मुंडी को यानी कि भालू जैसा है कुछ भी देखेगा प्रतिबिंब तो वो हमेशा डर जाएगा। ठीक है? यानी कि बड़ा कष्ट देखने के बाद, ठीक है, कोई बड़ा कष्ट जब होता है ना, तो बड़ा कष्ट देखने के बाद जरा सी बात में भयभीत होना। जरा सी बात में भयभीत होना। ठीक है? अगर थोड़ा-सा कष्ट हो गया तो उसके बाद ज़रा-सी बात में फिर भयभीत हो जाना। मतलब कोई बहुत बड़ा कष्ट हो गया, ट्रेजेडी हो गई तो ट्रेजेडी के बाद थोड़ा जैसे कि बोलते हैं ना कई बार गढ़वाली में एक लोकोक्ति और है कि जैसे आप कोई टहनी देखते हैं तो टहनी में आपको या झाड़ी देखते हैं झाड़ी में आपको बाघ का भ्रम होता है। तो वो भी इसी से रिलेट करता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ढूंग में धैर्याल। ठीक है? ढूंगा में धैर्याल। ढूंगा मतलब होता है पत्थर। ढूंगा का मतलब होता है पत्थर। ठीक है? पत्थर और धैर्याल का मतलब रख दिया। पत्थर में रख दिया, धर देना, रख देना। धरने का मतलब होता है रख देना, धैर्याल। ठीक है? ढूंग में धैर्याल यानी कि मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल ही त्याग देना, त्याग कर देना। ठीक है? इसका जो सही अर्थ निकलता है लोकोक्ति का वो होता है त्याग देना, ढूंग में धैर्याल। चलिए आगे, कितौल खींचबे श्याप न हुन। ठीक है? कितौल खींचबे श्याप न हुन यानी कि कितौल का मतलब क्या होता है? कितौल कहा जाता है भैया आपका केंचुए को। केंचुआ, जो केंचुआ होता है, केंचुए को खींचने से वह साँप नहीं बनता, ठीक है? साँप का मतलब साँप, अगर कोई केंचुआ है छोटा-सा उसको खींचेंगे तो साँप बन सकता है? नहीं बन सकता, यानी कि दिखावा करके कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, ठीक है? दिखावा करके कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, ठीक है? तो दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, आप कितने बड़ी पोज़ीशन पे भी चले जाओ लाइफ़ में हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए दोस्तों। कितौल को देखिए कहीं-कहीं पे कुमाऊनी में आपका गिदौल भी कहा जाता है, ठीक है? गिदौल, यानी कि कितौल को कहीं-कहीं पे गिदौल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चोर थे को चोरी, गुसें थे चितो। देखिए ये लोकोक्ति बहुत ज़्यादा वायरल है, खासकर मैंने भी कई बार देखा है, बुड्ढे लोग ये लोकोक्ति को बोलते हैं। चोर थे को चोरी और गुसें थे को चितो। यानी कि इस लोकोक्ति का जो अर्थ निकलता है कि किसी को बोलना है वहाँ पे चोरी कर और जहाँ पे चोरी कर रहा है उसी के मालिक को बता देना। यानी कि चोर से तो कहा चोरी करने के लिए और गुशे का मतलब होता है मालिक को बता देना, ठीक है? मालिक के घर में किसी को चोरी करने को बोला और चोर को तो बोला वहाँ-वहाँ सामान रखा है, चुपचाप पीछे से गया फिर मालिक को भी बता दिया एक चोर आने वाला है उसको पकड़ लेना। यानी कि चोर थे को चोरी, गुसें थे चितो। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दोहरे चरित्र वाला है, ठीक है? दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति पर एक व्यंग्य होता है, ठीक है? व्यक्ति पर व्यंग्य होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट देखिए लोकोक्ति है वैसे एक हिसाब से और जो गढ़वाल क्षेत्र में एक बहुत वीर हुए माधो सिंह भंडारी, मलेथा की कूल भी बनाई जिन्होंने, महपति शाह के दरबार में जो थे, बहुत बलिष्ठ सेनापति थे।
तो इनके सम्मान में ये एक हिसाब से एक पवाड़ा टाइप का बोल सकते हैं या एक लोकोक्ति है। इस लोकोक्ति का आशय ये है कि केवल एक माधो सिंह हो सकता है। गढ़वाल में केवल शक्तिशाली अगर पुरुष का नाम लेना है तो माधो सिंह केवल एक होगा। अन्य जो भी माधो सिंह नाम के हैं वो माधो सिंह नहीं है, ठीक है? केवल एक शेर है जो सच्चा शेर जो है वो माधो सिंह भंडारी है। तो एक सिंह रण बण, ठीक है? एक सिंह रण, रण का मतलब रणभूमि में। एक सिंह कहाँ पे रहता है? रणभूमि यानी कि युद्ध क्षेत्र में। एक सिंह रण बन, बन मतलब और दूसरा जो शेर है वो कहाँ रहता है? वन में रहता है। एक सिंह गाय का, एक सिंह किसका होता है? गाय का, यानी कि सिंह मतलब सिंह। एक सिंह रण बन, एक सिंह रण बन यानी कि एक सिंह रणभूमि में रहता है, एक शेर वन में रहता है, एक सिंह गाय का होता है, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काय का। देखिए, एक सिंह जो है, एक जो शेर है वो कौन है? माधो सिंह भंडारी है और सिंह काय का यानी कि और कौन है? कोई कोई शेर नहीं है इसके अलावा, ठीक है? यानी कि केवल एक शेर है भाई, वो माधो सिंह भंडारी है। ठीक है, समझ पाए? इस लोकोक्ति में या इस लाइन में हम देख रहे हैं कि जो हमारे सिंह हैं, वो सिंह अलग-अलग मेंशन किए हुए हैं कि जैसे रणभूमि में भी एक सिंह होता है, जो रणभूमि में लड़ने जाता है, वो सच्चा शेर है। ऐसे ही एक जो वन में रहता है, जो जंगल में रहता है, वो भी एक शेर है। और एक शेर या सिंह जो होता है, जो सिंह यहाँ पे दिया है, इसका मतलब सींग का अर्थ है, सींग जो नहीं है, तो एक गाय का सींग होता है। और ऐसे ही एक सिंह जो है, शेर जो है, माधो सिंह भंडारी है और सिंह कोई भी नहीं है, ठीक है? तो इसमें ये बोला जा रहा है। काफ़ी प्रचलित है ये लोकोक्ति गढ़वाल क्षेत्र में। तो दोस्तों ये था आज कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति भाग 9। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर किसी भी लोकोक्ति में आपको संशय या कुछ भी आपके डाउट क्वेरीज होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9760040434 पे। केवल काम का मैसेज कीजिएगा और जो आपका स्टडी रिलेटेड है या आपका करियर रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को कीजिएगा, फालतू मैसेज ना करें। आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें दोस्तों। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ लगाएँ और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय देवभूमि।